बाबा, ये तारे इतने सुंदर और सफेद होते हैं ना, जैसे कि मेरे आइसक्रीम से गिरी हुई एक बूंद की तरह। क्या ये तारे ठंडे होते हैं? नहीं बच्चा, आओ बैठो, मैं तुमको बताता हूँ। बल्कि ये तारे इतने गर्म होते हैं कि ये जो आपकी कैंडी है उसे एक क्षण में पिघला सकते हैं। क्या? आपको कैसे पता चला? ये तारे ठंडे नहीं बल्कि गर्म होते हैं, और इनका रंग और तापमान क्या अलग होता है? तो क्या आपको इसकी गणना के बारे में जानना है? हाँ बाबा, प्लीज बताइए ना। तो सुनो, बात है ये आज़ादी के 50 साल पहले की, जब एक सितारा जन्मा था तारों की धारणा बदलने के लिए। मेघ, मेघ, मास्टर जी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मास्टर जी, इस सूर्य के आसपास जो चक्र है वो क्या है? सूर्य के आसपास के चक्र को हम रेशमी चक्र कहते हैं। लेकिन ये रेशमी चक्र क्या है? यही तो वह प्रश्न है जिसकी शोध करने की आवश्यकता है। मास्टर जी, आप चिंता मत करिए, मैं एक दिन इसका पता लगा लूंगा। यही वह दिन था जब मेघनाद डॉक्टर मेघनाद साहब बनने के एक कदम और करीब आ गए थे। साल था 1893, सेराताली गांव, जिला ढाका, बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश। दुनिया को रोशन करने के लिए एक गरीब परिवार में एक सितारे का जन्म हुआ। वह अपने परिवार में 8 में से 5वें बच्चे थे। अरे मास्टर जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस अपने एक छात्र के बारे में सोच रहा हूँ। आप कौन से छात्र के बारे में सोच रहे हैं? है एक होनहार छात्र मेघ, पर मुझे डर है कि उसकी आर्थिक स्थिति के कारण कहीं उसकी पढ़ाई न छूट जाए। बाबा, क्या हुआ? आप बड़ी परेशानी में दिख रहे हो। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता। बाबा, आपको काम करने की क्या जरूरत है? मैं तो काम कर रहा हूँ ना। अरे तेरे अकेले काम करने से थोड़ा ही इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। मैं तो सोचता हूँ कि क्या बाबा? मैं सोचता हूँ कि मेघ की पढ़ाई छुड़वा दूँ और उसे अपने साथ काम पर रख लूँ। यदि ऐसा हुआ तो ये दुनिया एक सितारा खो देगी। अरे आइए आइए मास्टर जी, बैठिए बैठिए। बिपिन दा, आप ये क्या करने जा रहे हैं? अपने बेटे की पढ़ाई रोक रहे हैं। अरे तो क्या करें मास्टर साहब, आजकल एक वक्त का खाना तो निकलता नहीं है, ऊपर से मेघ की पढ़ाई का खर्चा। मैं आपके घर की परिस्थिति से परिचित हूँ, पर कोई भी पिता अपने बेटे का भविष्य अंधकार में नहीं करना चाहेगा। नहीं नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आज ही डॉक्टर बाबू के पास जाएंगे और इस विषय पर बात करेंगे। मुझे लगता है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आपका निर्णय ही आपके बेटे का भविष्य सुनिश्चित करेगा। मास्टर मूसाई, मैं मेरे निजी स्वार्थ के लिए अपने बच्चे का भविष्य खराब नहीं कर सकता। हम निश्चित ही डॉक्टर दास से आज ही मिलेंगे। हाँ हाँ बाबा। मैं मदद करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि आप मेघ को मेरा घर पर छोड़ दीजिए। वो मेरा घर पर हर काम में मदद करेगा और इसके बदले में मैं उसके पढ़ाई का हर खर्चे का जिम्मेदारी मेरा होगा। बोलो, है मंजूर? ठीक है मालिक, मेघ के बेहतर भविष्य के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, कल से मेघ को मेरा घर पर भेज दीजिए, ठीक है ना? ऐसे मेघनाद की आगे की पढ़ाई का प्रबंध हो गया। वह डॉक्टर अनंत कुमार दास के घर पर दिन में काम किया करते और रात में पढ़ाई करते। ऐसे ही पढ़ाई करते करते उन्होंने स्कूल में भी उच्चतम अंक प्राप्त किए और वे पूरे जिले में प्रथम आए। यह वह समय था जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ।
और मेघ स्वतंत्रता सेनानी से प्रेरित हुए, जिसने उन्हें स्वतंत्रता चाहने वाला देशभक्त बना दिया। क्या हुआ मेघ, तुमने हमको बुलाया? भाइयों, मैंने सुना है कि कल गवर्नर हमारे स्कूल का निरीक्षण करने आने वाले हैं। हमारा स्कूल स्वतंत्र है, हम गवर्नर को अपनी स्कूल का निरीक्षण नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, गवर्नर को स्कूल में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, गवर्नर को स्कूल में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, गवर्नर को स्कूल में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, गवर्नर को स्कूल में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, गवर्नर को स्कूल में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, गवर्नर को स्कूल में नहीं आने हेलो देंगे। गवर्नर साहब, नहीं आने देंगे। आज जो आप इंस्पेक्शन पे आ रहे हैं वो आप रद्द कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि इधर जो विद्यार्थी है उन लोगों ने आपके इंस्पेक्शन के विरुद्ध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। How dare they? I'm the governor and they're protesting against me. जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ विरोध किया है उन सभी को स्कूल से रेस्ट्रिकेट करा दो। सर, आपने हमको बुलाया? हाँ, आप तीनों मेरे होनहार और बुद्धिमान छात्र हैं, लेकिन मुझे आपको बताते हुए खेद है कि मुझे आपको ये पाठशाला से निकालना होगा। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब कुछ ठीक है ना? माँ, मुझे उस स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या बोल रहा है? क्या किया तूने? मैंने उस गवर्नर के खिलाफ विरोध किया था माँ। क्यों? विरोध करने का क्या जरूरत था? এত কষ্ট করে ডাক্তার বাবুর ওখানে কাজ করে স্কুলে পড়ার একটা সুযোগ পেলি, अब क्या होगा? अब क्या जरूरत था तुझे? माँ, मेरा देश मेरी पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है माँ। अगर इन दोनों के बीच में मुझे कुछ चुनना होता तो मैं अपने देश को चुनता माँ। अबे बाबा को क्या बोल? माँ, ठाकुर सब ठीक करवे। वो रात मेघ की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उन्हें उनके प्रिय तारे भी अप्रिय लग रहे थे। उन्होंने KL जुबली स्कूल में अपनी शेष शिक्षा पूरी की, जिसके बाद उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला, जहां वे पूरे कॉलेज में दूसरे स्थान पर आए। जिसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे। मेघ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बताइए सर। मुझे पता है तुम्हारी गणित विषय में रुचि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा विज्ञान में और भी कई शाखाएं हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मुझे लगता है तुम्हें फिजिक्स में अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। जी सर। एक काम करो, आज क्लास के बाद मेरी लैब में आ जाना, ठीक है? ठीक है सर। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस से प्रेरित हुए और उन्होंने भौतिकी में अपनी रुचि विकसित की और सितारों के स्पेक्ट्रा पर एक शोध निबंध लिखना शुरू किया। एक्सक्यूज मी मैडम। बोलिए। मुझे आपके साइंस जर्नल में मेरे रिसर्च प्रकाशित करनी। हो जाएगी, 200 रुपए होंगे। उतने तो मेरा सामर्थ्य नहीं है, क्या आप कुछ कम नहीं कर सकते? क्षमा कीजिए, इससे कम हम नहीं कर सकते। ये तुम्हारी रिसर्च है ना मेघ? क्या तुम इसे पब्लिश कराने वाले हो? नहीं देव, मैं पब्लिशर के पास गया था, लेकिन वह बहुत पैसे मांग रहे हैं और तुम तो मेरी परिस्थिति जानते ही हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपनी रिसर्च लेके यूनिवर्सिटी के पास जाओ, वे तुम्हें शायद स्कॉलरशिप भी दे दे। ऐसा तो मैंने क्या किया है देव
जो वह मेरे को स्कॉलरशिप देंगे। अरे तुम जाओ तो सही एक बार, वो तुम्हें दे देंगे। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं जरूर जाऊंगा मेरे दोस्त। 1920 में साहा ने इंग्लैंड की यात्रा प्रेमचंद रायचंद्र छात्रवृत्ति से की और 2 अन्य वैज्ञानिक अल्फ्रेड फाउलर और वॉल्टर नर्नस के साथ अपना शोध निबंध पूरा किया और साहा थर्मल आयनीकरण समीकरण तैयार किया। फिर वे 2 साल बाद भारत वापस आए और दामोदर नदी घाटी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया। Scientists are often accused of living in the ivory tower and not troubling their minds with realities. And apart from my association with political movements in my juvenile years, I had lived in ivory tower up to 1930. But science and technology are as important for administration nowadays as law and order. I have gradually glided into politics because I wanted to be of some use to my country in my own humble way. मेघनाद साहा का दिनांक 16 फरवरी 1956 में कार्यालय जाते समय दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। ओह, तो हमें इतने बड़े साइंटिस्ट के बारे में पता ही नहीं था। बेटा, यही तो समस्या है इस जनरेशन की। जिज्ञासा के अभाव के कारण ऐसे कई साइंटिस्ट के योगदान के बारे में किसी को पता ही नहीं है। थैंक यू सो मच बाबा कि आपने ये बात बताई। अब मैं डॉक्टर मेघनाद साहा के बारे में अपने सारे दोस्तों को जाकर बताऊंगी और अब हमारे कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सबको बताएं।